नमस्कार, जय हिंद साथियों आज के वीडियो में बात करेंगे फोर्थ ग्रेड भर्ती 2025 के रिजल्ट पद वर्दी को लेकर। साथियों, राजस्थान की अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी कही जा रही है। साथियों, इससे पहले भी रीट की वैकेंसी आती थी, तब कई सारे अभ्यर्थी है उस वैकेंसी का इंतजार करते थे। लेकिन अब यहाँ पर फोर्थ ग्रेड एक ऐसी वैकेंसी है जिसका लाखों अभ्यर्थी है जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। साथियों, रिजल्ट के अलावा भी कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो पद वर्दी की मांग लेकर चल रहे हैं। साथियों, उनकी पद वर्दी की मांग भी जायज है। उनका ये सोचना है कि हमारा जो सिलेक्शन है इसी वैकेंसी में इसी साल हो जाए ताकि हमें समय पर नौकरी मिल सके। साथियों, इतनी बड़ी वैकेंसी भविष्य में आए या नहीं आए, लेकिन अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि अभी 53,000 की बम्पर वैकेंसी है। अगर इसमें 10-15 हजार सीट और बढ़ जाती है तो साथियों यहाँ पर जो 60 प्लस क्वेश्चन भी अगर राइट कर रहा है उसका भी यहाँ पर सिलेक्शन होना श्योर है। तो साथियों, यहाँ पर जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष महोदय है, इन्होंने एक शानदार ट्वीट किया है सभी अभ्यर्थियों के हित में। साथियों, उन्होंने एक ट्वीट करके यहाँ पे जवाब बताया क्योंकि विद्यार्थी लंबे समय से मांग कर रहे थे कि क्या इसमें पदों में वृद्धि होगी, रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट कितने गुना आएगा, ये सब कुछ मांग। तो एक विद्यार्थी ने पूछा था कि मेजर साहब, फोर्थ ग्रेड में पद वृद्धि के बाद में रिजल्ट निकालना है और साथ ही रिजल्ट 2 गुना निकलवाना है, ये एक अभ्यर्थी का सवाल था। उस सवाल पर यहाँ पर जो अध्यक्ष महोदय है उन्होंने एक शानदार ट्वीट करके 2 पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट इन्होंने क्या लिखा है कि फोर्थ क्लास में पद वृद्धि होगी तो जरूर उसको रिजल्ट में शामिल करेंगे। साथियों, यहाँ पे देखो इन्होंने लिखा है कि पद में वृद्धि होगी तो ठीक है, लेकिन पद में वृद्धि होगी अगर इनको संभावना है। संभावना हम सभी को पता है कि संभावना पद वृद्धि की है। कैसे है साथियों? क्योंकि प्रशासनिक सुधार विभाग ने सभी विभागों से खाली पदों का डेटा मांगा है, मतलब पद वृद्धि की बात चल रही है। अब कितने बढ़ेंगे? 10 बढ़ेंगे, 15 बढ़ेंगे, 7 बढ़ेंगे या 20 बढ़ेंगे, इसको लेकर अभी संशय है, लेकिन पद वृद्धि जरूर होगी। इसलिए इनको भी लग रहा है कि पदों में वृद्धि होगी। पदों में अगर वृद्धि होगी तो उसको रिजल्ट में जरूर शामिल करेंगे। और उन्होंने एक मौखिक बात ये भी कही थी, अगर पद वर्दी में अगर समय लगता है तो हम रिजल्ट की डेट को आगे भी भेज सकते हैं। यानी उन्होंने 15 जनवरी 2026 इन्होंने डेट बताई है रिजल्ट की, तो वो प्लस माइनस बता रहे थे, तो प्लस लेकर वो 31 जनवरी 2026 तक भी ले जा सकते हैं अगर पदों के खाली पदों की अभ्यर्थना थोड़ी सी अगर लेट हो जाती है। क्योंकि ज्यादातर विभागों से अभ्यर्थना मांगी जाएंगी, क्योंकि सभी विभागों से जब अभ्यर्थना आएगी, किसी से 50, किसी से 10, किसी से 100, किसी से 150, किसी से 2, किसी से 7, ऐसे अभ्यर्थना आएगी, वो सभी जुड़कर तो हमारी सीटें बनेगी। तो सीटों में वृद्धि होना संभावित है। अभी मैं आपको एक उदाहरण भी बताऊंगा शिक्षा विभाग का कि सीटें बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है। साथ ही जो रिजल्ट है वो आपका 2 गुना निकाला जाएगा, फिक्स इन्होंने क्लियर कर दिया है। यानी अगर आपकी 53,000 सीट है तो 1 लाख के लगभग आपके कैंडिडेट पास होने वाले हैं। अगर सीट वृद्धि हो गया 60,000 हो जाती है तो 1,20,000, अगर 70,000 हो जाती है तो 1,40,000 लोगों का यहाँ पे डीवी होने वाला है। साथियों, डीवी की जो कट ऑफ है साथियों 50 प्लस क्वेश्चन तक आने वाली है सभी कैटेगरीज की। यानी 50 प्लस क्वेश्चन वाले सभी कैटेगरी के जो बंदे हैं उन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार करना शुरू कर दीजिए साथियों, भले कोई सी भी आपकी कैटेगरी हो। अब पद वर्दी को लेकर मैं एक आपको शिक्षा विभाग का एक उदाहरण बताना चाहूंगा, आप थोड़ा सा ध्यान से उसे जरूर देखिए साथियों। उदाहरण देख लीजिए साथियों, यहाँ पे जो शिक्षा विभाग है उन्होंने 1 दिसंबर 2025 को जो शिक्षा विभाग में जितने भी पद खाली है उनकी एक सूचना का ब्यौरा यहाँ पर दिया है। तो अब यहाँ पर तो कई सारे पद है, हमें जो देखना है उस पर हम चलते हैं साथियों। ठीक है, हम यहाँ पर चलेंगे नीचे की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा साथियों, आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखो एक पॉइंट है, 36 नंबर पॉइंट है, इस पे लिखा हुआ है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे साथियों 29,631 लिखा हुआ है, मतलब ये स्वीकृत पद है। क्या है? ये स्वीकृत पद है। और यहाँ लिखा हुआ है 5,534, मतलब ये क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। पद कितने खाली है? पद आपके 24,097 पद आपके खाली है। और आपको ये बताना चाहूंगा साथियों, ये है 1 दिसंबर का डेटा। कितना है? 1 दिसंबर का डेटा है। जब 1 नवंबर को जो डेटा जारी किया गया था, ठीक है, उसमें भी यही पद रिक्त थे और यही स्वीकृत थे और यही खाली पद थे। लेकिन जो अधीनस्थ बोर्ड को जो अभ्यर्थना भेजी गई थी उस अभ्यर्थना में कितने पद आपके देखो, 24,000 पद खाली। कितने? 24,097 पद क्या है? खाली है। अब बोर्ड को जो अभ्यर्थना भेजी है ना, उसको आप ध्यान से देखिए कितनी भेजी है। तो ये जो आपको अधीनस्थ बोर्ड को जो भी अभ्यर्थना भेजी गई है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए साथियों। ठीक है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। देखो 7 नंबर पॉइंट है, देखो ये आपको 7 नंबर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2024 की वैकेंसी है
और कितने पदों की अभ्यर्थना भेजी है? लगभग 22,549 पदों की अभ्यर्थना है जो कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजी गई है। ठीक है, 11/11/2024 को ये भेजी गई है और 12/12/2024 तक आपको पहुंची है और ये आपके आवेदन की आपके एग्जाम की डेट थी साथियों। ठीक है, और ये आपकी परीक्षा का कार्यक्रम है। तो इन्होंने कितनी भेजी है? 22,549 पदों की अभ्यर्थना भेजी है। अभी कितने खाली साथियों? लगभग 24,097 पद अभी क्या है? वीकेंड है। मतलब 1500, लगभग 1500 प्लस पद तो केवल शिक्षा विभाग में ही भेजे नहीं गए थे। ठीक है, शिक्षा विभाग में ही ऐसे पद हैं जिनकी अभ्यर्थना बोर्ड को नहीं भेजी गई है। 1500 पद तो शिक्षा विभाग के ही शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा अगर राजस्थान के सभी विभागों के जुड़ेंगे ना तो आपके जो पद है ना वो मिनिमम तो मैं 7 कहना चाहूंगा, 7,000 मिनिमम हम कहेंगे और अधिकतम मैं कह सकता हूं साथियों 15,000 तक आपके पद बढ़ने की संभावना यहाँ पर लग रही है। अगर 15,000 हो जाते हैं तो 53,000 में जुड़ के आपकी 70,000 की वैकेंसी होने वाली है और 70,000 से आपको 1,40,000 का आपका डीवी होने वाला है। मतलब आपका सिलेक्शन होने वाला है। 120 प्रश्नों में से अगर आपके साथियों अगर आपके 50 प्लस भी अगर क्वेश्चन अगर राइट हो रहे हैं तो डीवी की संभावना है, डीवी होने की पूरी संभावना है। अभी हम साथियों फाइनल कट ऑफ तो नहीं बता सकते क्योंकि फाइनल तो कोई भी नहीं बता सकता है, सब अपने अपने अंदाज से बताएंगे। तो फाइनल तो कट ऑफ कितनी रहेगी, लेकिन डीवी के लिए आपको जरूर 50 प्लस कॉल किया जा सकता है। थोड़ी सी जनरल कैटेगरी की जरूरत कह सकते हैं कि थोड़ी सी बढ़ सकती है। ठीक है, आपकी जनरल की जैसे 60 प्लस भी रह सकती है, लेकिन SC ST MBC जो भी कैटेगरी है उन सभी की 50 प्लस क्वेश्चन भी आपकी डीवी होने वाली है। फाइनल कट ऑफ जल्द ही आपको बताएंगे साथियों। डीवी के लिए आप तैयार रहिए। अब रिजल्ट को लेकर हम बात करते हैं, रिजल्ट कब तक जारी होगा। तो अध्यक्ष महोदय ने अभी एक के ट्वीट में कहा था कि 15 जनवरी यानी मकर संक्रांति तक आपका 4th ग्रेड का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। यानी प्री डीवी का जो रिजल्ट है ना वो आपका 15 जनवरी के आसपास यानी 15 जनवरी 2026 को आपका जारी होने वाला है। आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें। अगर जिसका भी सिलेक्शन हो रहा है सूचना होगी तो आपको जरूर अपडेट देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।